बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आप देख रहे हैं सोहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में बात करूंगा कि इस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो कि बहाल हो चुके हैं, रात इनका ब्रेकडाउन हुआ। वो ब्रेकडाउन क्यों हुआ और इसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के बानी हैं उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ा। और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा कि क्या बात हो रही है, क्या चाय हो रही हैं, किसके अंदर कौन इन्वॉल्व है और इसकी वजूहात क्या थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चूंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तमाम फेसबुक ने परचेज कर लिए हैं ऐप्स। इस वजह से चूंकि फेसबुक का सर्वर डाउन हुआ तो ये तमाम की तमाम ऐप्स डाउन हो गई। अगर मैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बताऊं तो रात के 8:39 पे ये ब्रेकडाउन हुआ था, जो कि 6 घंटे मुसलसल रहने के बाद 2:40 पे ख़त्म हुआ। इस दौरान हमने देखा कि इंस्टाग्राम भी बिल्कुल डाउन था, इसके अलावा फेसबुक भी बिल्कुल डाउन रहा, व्हाट्सएप भी बिल्कुल डाउन रहा। पाकिस्तान में इंटरनेट तो चल रहा था, ट्विटर सारी दुनिया में चलता रहा। दुनिया भर में तो चलो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम जो था वो डाउन हुआ, लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो सिर्फ ये तीनों ऐप्स वहां पर बंद नहीं हुई, बल्कि इसके अलावा जूम वो वहां पर डाउन हो गया। साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उनकी तमाम की तमाम वर्किंग्स डाउन हो गई। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स के साथ साथ यूट्यूब अमेरिका में काम करना बंद कर गई। ये तमाम नुकसान अमेरिका को अच्छा खासा उठाना पड़ा। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि बैंक ऑफ अमेरिका जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसकी भी वेबसाइट बिल्कुल डाउन हो गई और उसके ऊपर जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग थी वो मुकम्मल तौर पर रोक दी गई। यानी कि तकरीबन कुछ लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए अमेरिका का सारा निज़ाम हमें दरहम भरहम होता नज़र आया। सिंपल ये है कि मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के बानी हैं, उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो आपको मैं बताया चलूँ कि 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का सिर्फ उन्हें 6 घंटों में नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो दुनिया के 5वें नंबर पर अमीर तरीन शख्स थे और एक दर्जे तनज़ुली के बाद वो दुनिया के 6ठे नंबर पर आ गए। तो यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि 6 घंटे में उन्हें कितना ह्यूज एक लॉस हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताया चलूँ कि शेयर्स की मार्केट में भी फेसबुक को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है और फेसबुक का एक शेयर 5.41% तक कम हो गया और इसके बाद ये $324.45 पर ट्रेड करता रहा। यानी कि फेसबुक को अच्छा खासा इसका नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ फेसबुक के जो ऑफिशियल आईडीज़ थी वो भी काम नहीं कर रही थी। यानी कि आपको पता है बायोमेट्रिक एक सिस्टम होता है किसी भी ऑफिस में दाखिल होने के लिए। तो फेसबुक के जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, उनके कार्ड्स तक वर्किंग में नहीं थे, उनके थंब इंप्रेशंस भी वर्किंग नहीं कर रहे थे और उन्हें अपनी कंपनी के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर रहना पड़ा। यानी कि काफ़ी देर तक वो भी वेट करते रहे, क्योंकि फेसबुक को ये भी खदशा था कि कहीं कोई फेक एम्प्लॉय बीच में दाखिल ना हो जाए। अब बात मैं करूंगा कि फेसबुक को फिर इन्होंने बहाल कैसे किया। तो जो सर्वर्स थे फेसबुक के, उसे ये डिजिटली तो नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने तमाम सर्वर्स को मैनुअली हैंडल करना शुरू किया और रीसेट करते करते तकरीबन 6 घंटे इन्हें लगे हैं। और इसके बाद फिर हमने सबसे पहले देखा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो था वो बहाल हुआ, फिर उसके बाद जाके व्हाट्सएप बहाल हुआ। साथ में आपको बताया चलूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो किसको हुआ है, तो टेलीग्राम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। टेलीग्राम को अचानक जो उसके कंज्यूमर्स थे उनकी तादाद 5 करोड़ से तजावुज़ कर गई। यानी कि जितने भी लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे, फेसबुक यूज़ कर रहे थे, इंस्टा यूज़ कर रहे थे, इससे पहले भी हमने देखा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चलते रहे कि फेसबुक जो है वो डिलीट कर दो, फेसबुक जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, और इस तरह के हमने कई ऐसे ट्रेंड्स जो थे वो फेसबुक पर देखे भी। तो टेलीग्राम को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब इसमें मुलविस कौन है, तो मैं आपको बताया चलूँ कि डेफिनेटली इसके अंदर कोई इनसाइड जॉब हुई है, क्योंकि फेसबुक का अपना मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है बकौल उनके कि बाहर से कम से कम इन्हें किसी भी किस्म का कोई हैकर अटैक नहीं कर सकता, किसी भी किस्म का हैकिंग अटैक इनके ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने अपने सर्विस को इतना सोफिस्टिकेटेड रखा हुआ है और इनके अपने ही मौजूद जो इंटरनल हैकर्स हैं वो हर किस्म के साइबर अटैक को हमेशा से डिटेक्ट भी करते आए हैं और इसके अलावा उसका वो तोड़ भी निकालते आए हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि ये जो मसला हुआ है वो यही कहा जा रहा है कि मैनुअली ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और अभी मज़ीद तहकीकात में आगे देखा जाएगा कि करने वाला कौन था। अब जो मुझे खदशा है वो ये भी है कि पिछले कुछ अरसे से जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो कुछ सियासी बयान भी देते रहे हैं। डेफिनेटली इनका लाजमी आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता है, इनकी सियासत का और ख़ास तौर पर इनके तमाम इंडस्ट्रीज़ का। चाइना पे उन्होंने इल्ज़ाम ज़रूर आयद किया। कुछ अर्सा पहले उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आती रही, उनका ये कहना था कि चाइना अपनी ऐप्स को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ऐप्स को नुकसान पहुँचा रहा है। तो खैर आने वाले दिनों में हम देखेंगे शायद चाइना पर भी कुछ इस तरह का इल्ज़ाम फेसबुक आयद कर दे, लेकिन फ़िलहाल तक की जो रिपोर्ट्स हैं, फ़िलहाल तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि फेसबुक को ये जो नुकसान उठाना पड़ा है ये कोई इनसाइड जॉब ही थी और जिसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग को फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अब तक 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। तो व्यूवर्स, ये थी आज की इंसाइड स्टोरी। अपनी अगली वीडियो में किसी और इंसाइड स्टोरी के साथ अब मैं हाजिर हूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।
नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।